संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होगा? संघवाद से मतलब है वह बात जहां पे राजनीतिक शक्ति के भीतर केंद्र सरकार की भी व्यवस्था होती है, राज्य सरकार की भी व्यवस्था होती है और प्रांतीय सरकार की भी व्यवस्था होती है, यानी तीनों सरकारें मिलके एक साथ काम करती हैं, वो होता है संघवाद। इसमें लिखा है, मेंशन किया है, संघवाद एक ऐसी प्रणाली है जहां एक ही राजनीतिक इकाई के भीतर सत्ता को राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार, क्षेत्रीय यानी राज्य सरकार, प्रांतीय या कैडर सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है। यह शक्तियों को केंद्रीकरण को रोकता है और सरकारों को उनसे संबंधित क्षेत्रों के लिए निर्णय लेने की अनुमति देता है। कहने का मतलब है कि संघवाद एक ऐसा वाद है जिसमें केंद्र भी होता है, राज्य भी होता है और क्षेत्र के ग्राम प्रधान से लेके ऊपर तक सभी लोग होते हैं। ठीक है, इन सब में ना क्या है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है कि आपका क्षेत्र लिमिट है, आप इसी क्षेत्र से काम करेंगे। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं ना, मिल के देश को चलाते हैं। आगे लिखा है द्वैध सरकार। इसमें आमतौर पर दो स्तर की सरकारें होती हैं, एक वो केंद्रीय सरकार होती है, वो राज्य सरकार होती है। इसमें क्या हो जाएगा, दूसरी राज्य और क्षेत्रीय सरकार जो अपने अपने राज्य या क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें लिखा है शक्तियों का बंटवारा। इसमें शक्तियों का बंटवारा से मतलब है संविधान निर्धारित करता है कि राज्य के पास कितनी शक्ति रहेगी, केंद्र के प्रकार के पास कितनी शक्ति रहेगी। आगे है उदाहरण, भारत में क्या है, 3 प्रकार की संघ सूचियां हैं। पहला सूची क्या हो जाएगा, संघ सूची। संघ सूची का मतलब ना मुख्य रूप से जो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हैं या केंद्र में जो सरकार है वो निर्णय लेती है कि संघ में क्या क्या होगा, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, रेलवे हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, तो ये संघ केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, इसमें लिखा है रक्षा, रेलवे, विदेश मामले, राष्ट्रीय महत्व के विषय किसमें शामिल है, तो संघ में शामिल है। आगे है राज्य। राज्य में क्या है, स्थानीय पुलिस है, स्वास्थ्य है, कृषि है, जैसे विषय शामिल है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, केंद्र में जब सरकार होता है ना, तो केंद्र में सरकार होता है, उसके बाद से राज्य में भी सरकार होती है। राज्य में सरकार का मतलब वो राज्य को ही सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं, केंद्र के सरकार वाले पूरे भारत को नियंत्रित करेंगे। और राज्य वाले हैं तो राज्य में आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुलिस व्यवस्था होता है। कौन सा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था। उस पुलिस व्यवस्था में क्या होता है ना, हम लोग को लगता है कि सरकार राज्य की पुलिस है। अरे भैया, राज्य की पुलिस कहाँ होती है, आईएएस और पीसीएस रैंक के अधिकारी, आईएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो मुख्य रूप से केंद्र में जो एग्जाम होता है उसी एग्जाम को बीट करने के बाद से ये लोग बनते हैं, तो उन लोगों का नियंत्रण सीधे केंद्र से होता है। डीजीपी बैठता है तो ऐसा नहीं है, वो भी केंद्र से ही नियंत्रित होता है। हम लोग को लगता है कि ये पुलिस राज्य की है, लेकिन मुख्य रूप से सारा सिस्टम किसके पास होता है, केंद्र के पास। लेकिन पुलिस जो है, इसमें स्पष्ट मेंशन किया है कि पुलिस का जो पार्ट है वो राज्य सरकार के पास होगा। स्वास्थ्य की है, कृषि की है, ये राज्य में है। ठीक है, राज्य सरकार इसका देख रेख करेगी और उसके अधीन आता है। आगे है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब राज्य भी हो गया, केंद्र भी हो गया। काका हो गए लोग, राज्य हो गए लोग, केंद्र हो गए, दोनों मिल के शासन को चलाएंगे सब। इसमें क्या आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, विवाह विषय। कहने का मतलब है जो मुख्य है शिक्षा। शिक्षा पे केंद्र सरकार भी पैसा देती है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार उसको मिला के देती है, और मतलब गरीब बच्चों को या और लोगों को शुल्क प्रतिपूर्ति होता है। इसके पहले भारत सरकार को अमेरिका भी पैसा देता है शिक्षा पे। चलिए वो बात का विषय है, हम लोग भारत में है तो भारत के बारे में जानेंगे। आगे लिखा है जिन केंद्रों और राज्य दोनों, मतलब ना क्या करते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों शासन बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे समवर्ती सूची। मतलब केंद्र भी शासन बनाएगा, राज्य भी शासन बनाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों में विवाद हो जाए तो जीत किसकी होगी, तो जीत केंद्र की होगी। मतलब 60% केंद्र का इसमें भी है, समवर्ती में आएगो, संघ सूची में है, तो सब मिला जुला के इसमें दोनों का नियंत्रण होता है। लिखित संविधान लिखा है लिखित संविधान अधिकांश देशों में एक ही प्रकार के होते हैं, शक्तियों का बंटवारा करते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बढ़िया संविधान है, सबसे बेहतरीन तरीका से सजाया गया है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको लिखने वाले ने सबसे बढ़िया तरीका से लिखा है, जो भी कमेटियां थी। ठीक है, इसी पे एक पढ़ रहे थे ना, तो एक उसमें एक शायरी आया था, उसमें लिखा था कि, चलिए बाद में बताएंगे, भूल गए शायरी क्या था, भूल गए। हाँ, क्या था, तुम्हारे सारे सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारे सारे सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी फुर्सत मिले तो फुर्सत से पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ।
बस और क्या साइड है। आगे आते हैं हम लोग, लिखा है स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पे जो न्याय करने वाली न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं आती है। लेकिन भैया सिर्फ कहने के लिए, वास्तविकता कुछ और है। यहाँ पे जो भी सत्ता में बैठे धारी लोग हैं, न्यायपालिका उन्हीं के चरणों कदम चूम के और फिर फैसला लेती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता होगा बढ़िया से, हो सकता है हमारे अध्ययन में थोड़ी सी कमी रह गई हो। जब अंग्रेज लूटने आए भारत में ना, तो भारत को लूट के ले गए, अत्याचार भी किए। इसके बाद से जो केंद्र में सरकार बैठा है ना, सेम कंडीशन वही ला दिया है। जो भी विपक्ष मुंह खोल के बोल रहा है केंद्र सरकार के मतलब विपक्ष में ना, वो जेल में चला जा रहा है, तो अपने पद से हटा दिया जा रहा है। अंग्रेज भी यही करते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था उठा के जेल में डाल देते थे, फांसी दे देते थे, 2-4-10 साल की सजा हो जाती थी। इस समय भी वही कंडीशन है। तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पता चला कि कुछ ना कुछ कर ही देंगे सब। लिखा है स्थानीय जरूरतों की पूर्ति। सरकार क्या क्या करती है? स्थानीय जो हमारी जरूरतें होते हैं उसकी पूर्ति करती है। उसकी पूर्ति के लिए देश विदेशों से आयात करती है, निर्यात करती है, ताकि हम लोग का देश सही व्यवस्थित तरीके से चल सके। आगे लिखा है सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है सत्ता? जैसे कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने से रोक देती है, सत्ता को बांट दी जाती है। अब क्या बांट दी जाती है, इससे बहुत मतलब नहीं है। हमारे यहाँ एक सांसद का चुनाव लड़ने का उम्र है 65 वर्ष, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री जब तक उनका हड्डी है ना, चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री हवा में तो नहीं आता है ना, सांसद से चुन के जाते हैं प्रधानमंत्री लोग। अब बताइए कहाँ का न्यायपालिका है? फिलहाल जो भी है वो बैठ के देश की सेवा कर रहे हैं ना। आगे पहले हम लोग पढ़े थे स्थानीय जरूरतों की पूर्ति होती है, दूसरी है सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, बांट दिया जाता है। विविधता का सम्मान। हमारे भारत के देश में ना अनेकों विविधताएं पाई जाती हैं। अच्छा, वो विविधता में क्या क्या हो जाएगा? उस विविधता में हो जाएगा संस्कृति, भाषा, खान पान, खेल कूद, मिट्टी, फसलें, वायुमंडल, या फिर हम जो भी बोले ना, इस वातावरण में परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे पास अनेकों विविधताएं पाई जाती है। हम लोग भोजपुरी बोले वाला है ना, हो हमनी के भोजपुरी वाला है, ठीक बा। आइए केरल में चल जाइए तो केरल वाला एंड्रा, गेंड्रा, पोखरा, ये पता ना का बोले लसन, तो हमनी कहावा लगी ना, समझ में आ गई। तो हमने विविधता है कि नहीं हम लोगों में? 22 भाषाएं की मान्यता दी गई है, 15 कामकाज की भाषाएं हैं, उसके बाद भी 1026 या 28 उपभाषाएं हैं। तो बताइए विविधता है कि नहीं है? जलवायु में आते हैं, कश्मीर में चले जाइएगा, वहां का पशु लेके यूपी में चले आइएगा तो हो सकता है कि ठीक ठाक बच जाए, मतलब जीवित रह सकता है। लेकिन वह पशु का लेके आप चले जाइएगा केरल में तो जाते 2-3 दिन में मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? जलवायु में भी विविधता है। केरल का पशु लेके जम्मू कश्मीर में चल जाइएगा ना आप लोग तो जाते मर जाएगा। काहे? क्योंकि ठंडी उससे बर्दाश्त नहीं होगा, और वहां का जो पशु आया उससे गर्मी बढ़ होगा। हम लोग चमड़ा पूरा पाक गया एकदम, भैया है काला कलर में हो, करिया चॉकलेटी कलर में हमने वाली हो, सो बर्दाश्त कर लेला, बस वो धूप लगा बुखार लग जाला। तो हम लोग आ गए विविधता का भी सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं, सर झुका के या जो भी हो। आगे आते हैं कुछ प्रसिद्ध संघीय देश है। संघीय देश से मतलब जहाँ पे राज्य भी होता है, केंद्र में सरकार भी होता है। उसमें भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। इसमें क्या क्या है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। इनमें क्या है? संघीय देश है। भारत तो संघीय शासित है, अमेरिका को नहीं बोल सकते हैं, है लेकिन फेडरेशन है। जब अमेरिका के देश चाहेंगे ना, अमेरिका को लात मार के निकल जाएंगे। देखिए कभी होता है दुनिया में 210 गो देश, 12 गो देश, 6 गो देश, 15 गो देश, फिर कम हो जाता है। किसके वजह? सब अमेरिका का कारनामा होता है, क्योंकि उससे उसके देश अलग हो जाते हैं, गुस्सा उसे करके भाग हमको अमेरिका में नहीं रहना है। फिर अमेरिका पोला वाला मिला लेता है कि नहीं तुम अमेरिका में आ जाओ। ये देश में बढ़ते हैं बढ़ते हैं, यही है फेडरेशन। जब मर्जी लतिया के निकल जाएंगे, जब मर्जी आ जाएंगे। तो भारत यूनियन है, कोई लतिया के निकल जाए ना स्टेट, जीने नहीं देंगे, सब सवाल नहीं पैदा होता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब लोगों से, इन सब से हमने बहुत कुछ लिया है। जर्मनी से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इन सब राज्यों से कुछ कुछ हम लोगों ने संविधान में लिया है। तो दोस्तों ये था संघ शासित प्रदेश या संघवाद। यानी पूरे क्लास का हमने थ्योरी पढ़ा कि संघवाद एक ऐसा शासन है जिसमें राज्य, केंद्र और स्थानीय सरकारें मिलकर पूरे देश को चलाती हैं, शक्तियों का आपस में बंटवारा करती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं उसको दूर करने का कोशिश करती हैं, स्थानीय जरूरतों को पूरा करती हैं, विविधता में एकता लाने की कोशिश करती हैं, और क्या क्या था जी? सत्ता की विकेंद्रीकरण को होने से बचाती हैं,
मतलब एक किसी इंसान की आप हमेशा सत्ता नहीं जाने देते हैं, इसके लिए चुनाव होता है। ड्यूअल सरकार केंद्र में भी होती है, राज्य में भी होती है, कानूनों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। भारत एक यूनियन स्टेट है, यूनियन स्टेट से मतलब है भारत को अलग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्लास ये चैप्टर ही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए आप लोग हम लोग के साथ। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।